किसी ने बहुत सही कहा है, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। हम बात करेंगे लाइफ के उस पैटर्न की जो आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है लेकिन आप उसको नोटिस नहीं कर पा रहे हो। आप थक चुके हैं हर बार ट्राई करके फेल होने से, लोगों को समझाने से कि आप कैपेबल हो, और आप थक चुके हो खुद से यह प्रश्न करके कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ओ शनि खराब पोजीशन में बैठा है, ओ शनि की 7.5 ही चल रही है। लेकिन दोस्तों यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर जाते हो। शनि हमें सजा दे रहा है कि मेरी जॉब इतनी अच्छी चल रही थी, मैं इतने सालों से काम कर रहा था। शनि आते ही आपको निकलवा देगा, क्योंकि जब आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस बन जाए तो प्रॉब्लम होती है। लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप छोटी छोटी बातों में अपने आप को प्रूव करना चाहते हो और बताना चाहते हो कि मैं कैपेबल हूं। इसकी जरूरत है नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतनी मेहनत करते हो, रात रात भर जगते हो, भागते दौड़ते हो, इतनी कोशिश करते हो, सब कुछ सही करने की कोशिश करते हो, फिर भी सक्सेस, वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलता? और दूसरी तरफ आप देखते हो एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे शायद कम टैलेंटेड है लेकिन उसके प्लान्स काम कर रहे हैं, उसकी लाइफ सेटल्ड है। फर्क क्या है? किस्मत का? लक का? फर्क है माइंडसेट का। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 2026 में शनिदेव आपकी जिंदगी से वो कौन सी एक आदत हटवाना चाहते हैं जो आपको सालों से एक ही जगह पर रोके हुए है। किसी ने बहुत सही कहा है, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। लेकिन सवाल यह है, वक्त आखिर दे क्यों नहीं रहा है? आज ना तो किसी जेमस्टोन की बात करेंगे, ना किसी मंत्र की बात करेंगे। हम बात करेंगे लाइफ के उस पैटर्न की जो आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है लेकिन आप उसको नोटिस नहीं कर पा रहे हो। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको उस सवाल का जवाब मिल जाए। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग अभी इस वीडियो को जो देख रहे हैं, आप थक चुके हैं। आप थक चुके हैं हर बार ट्राई करके फेल होने से, लोगों को समझाने से कि आप कैपेबल हो, और आप थक चुके हो खुद से यह प्रश्न करके कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आप सोचते हो भाई सब कुछ सही कर रहा हूं फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। फिर आप एस्ट्रोलॉजी में आते हो, आप शनि के बारे में पढ़ते हो, आप सोचते हो हाँ शायद शनि की दशा चल रही है, ओ शनि खराब पोजीशन में बैठा है, ओ शनि की 7.5 ही चल रही है। लेकिन दोस्तों यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर जाते हो। हम ये मान लेते हैं शनि हमारा दुश्मन है, शनि हमें सजा दे रहा है, हमारे पिछले जन्म की कोई गलती रही होगी जिसकी वजह से शनि हमें परेशान कर रहा है। बट ट्रूथ इज कंप्लीटली डिफरेंट। शनि आपका दुश्मन नहीं है, शनि आपको सबसे बड़ा वेल विशर है। शनि आपको स्ट्रिक्ट टीचर बताता है, वो आपको इसलिए डांटता है क्योंकि वो जानता है कि आप में पोटेंशियल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि एक्चुअली क्या करता है आपकी लाइफ में, वो कौन सी एक शिफ्ट आ सकती है जिसकी वजह से सब कुछ बदल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं शनि करता क्या है। आइए देखिए, हर प्लेनेट का एक रोल होता है। कोई आपको खुशी देता है, कोई कंफर्ट देता है, या कोई एनर्जी देता है। शनि क्या देता है? शनि देता है रियलिटी चेक। शनि आपको बताता है भाई तुम जो सोच रहे हो ना वो सही नहीं है, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सही नहीं है और वो तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाएगा। शनि कंफ्यूजन को तोड़ता है, शनि आपके अंदर क्लैरिटी लाता है। वो कहता है क्लैरिटी लाओ, ला सको तो। सोचिए, अब आप एक ऐसी जॉब में फंसे हो जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सैलरी आती है, एक कंफर्ट जोन में हो आप। सालों से गुजर गए लेकिन ना सैलरी बढ़ती है, आप वहीं के वहीं फंसे हो। शनि क्या करेगा? जब शनि आएगा आपके जीवन में, प्रबल होगा, वो आपको उस जॉब से निकलवा देगा। आप किस्मत को कोसोगे कि मेरी जॉब इतनी अच्छी चल रही थी, मैं इतने सालों से काम कर रहा था। शनि आते ही आपको निकलवा देगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर वो आपको रिजाइन करवा के क्या बताना चाहता है? वो बताना चाहता है कि ये कंफर्टेबल सिचुएशन है, इससे बाहर आओ, नहीं तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए शनि प्रेशर डालता है, आपको दबाने के लिए नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको बदलने के लिए। जैसे जिम में जब वेट उठाते हैं ना, आपको उस वक्त शरीर में दर्द होता है, लेकिन वो दर्द आपको स्ट्रांग बनाता है। वैसे ही शनि प्रेशर लाइफ में डालते हैं आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। अब सवाल है कि शनि बैठा कहां पर है और वो आपको सिखाना क्या चाहता है। आज मैं आपको 4 कैटेगरीज में बताऊंगा, अगर कुंडली में शनि की ये पोजीशन हो तो आपकी जिंदगी में क्या होता है। तो शनि के हमने अपनी 4 कैटेगरीज को बांटा है, फायर में, अर्थ में, एयर में और वाटर एलिमेंट्स में। फायर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करेंगे फायर एलिमेंट्स की। तो फायर एलिमेंट है क्या? जब आपका शनि कुंडली में मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि में बैठा हो, यानी 1, 5 और 9 में बैठा हो, तो आप फायर एलिमेंट से बिलोंग करते हो। फायर एलिमेंट वालों की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, उनकी ताकत क्या होती है? सबसे बड़ी ताकत होती है उनका कॉन्फिडेंस। आप नेचुरली बहुत कॉन्फिडेंट होते हो, जब लोग सोच रहे होते हैं ना, आप काम करके निकल भी जाते हो। दूसरी क्वालिटी होती है उनकी लीडरशिप। आपको लीड करना पसंद है, आप किसी को फॉलो करना जनरली पसंद नहीं करते। और तीसरा होता है पैशन। जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हो
तो आप पूरे जोश के साथ उसके अंदर घुस जाते हो और आपकी एनर्जी इन्फेक्शियस होती है, यानी कि लोग उसे पसंद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। प्रॉब्लम भी यहीं पर ही है, क्योंकि जब आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस बन जाए तो प्रॉब्लम होती है। अब कॉन्फिडेंस की डार्क साइड क्या होती है? एक होता है कॉन्फिडेंस और दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप ये सोचने लगते हो ना कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं खुद से हर चीज़ खुद हैंडल कर लूँगा, यही प्रॉब्लम है। लीडरशिप की डार्क साइड क्या है? ईगो। जब आप सोचने लगते हो मैं सबसे बेहतर हूँ, मेरा तरीका ही सबसे सही है और दूसरों को कुछ नहीं आता। और तीसरी जो मैंने बताया था पैशन, पैशन की डार्क साइड क्या है? इम्पेशेंस। जब आप चाहते हो कि सब कुछ अभी हो जाए, आज प्लान किया है, आज ही रिजल्ट चाहिए, प्रोसेस फॉलो करना है लेकिन धीरे धीरे बिल्ड करना है, ये सब आपको बोरिंग लगता है और यहीं पर शनि आपको रोक देता है। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जाम्पल देता हूँ या रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ रादर। मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपने एक बिजनेस शुरू किया, आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, आप बहुत एक्साइटेड हो, आप सोचते हो भाई ये आइडिया तो गेम चेंजर है, 6 महीने में सक्सेस लेकर आऊंगा। अब आप इन्वेस्ट करते हो, आपने टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट किया, लेकिन एक चीज नहीं करते, किसी एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर या मेंटोर से एडवाइस नहीं लेते, क्योंकि आपको तो लगता है मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की क्या जरूरत है। 6 महीने बाद क्या होता है? बिजनेस फेल हो जाता है, पैसा डूब जाता है और कॉन्फिडेंस टूट जाता है। फिर आप कहते हो शनि ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या? शनि ने आपको एक लेसन देने की कोशिश की। तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ह्यूमिलिटी भी सीखनी पड़ेगी। तुम्हारा पैशन अच्छा है, लेकिन तुम्हें पेशेंस भी सीखना पड़ेगा। फायर एलिमेंट वालों की सबसे बड़ी जो 3 गलतियां होती हैं, नंबर 1 पर है उन्हें किसी को प्रूव करने की कोशिश करना। यानी आपको लगता है कि लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप छोटी छोटी बातों में अपने आप को प्रूव करना चाहते हो और बताना चाहते हो कि मैं कैपेबल हूं। इसकी जरूरत है नहीं। ऑफिस में एक मीटिंग हो रही है, आप सबसे पहले अपना ओपिनियन देते हो। घर में कोई डिसीजन हो रहा है, सबसे पहले आप उसमें बोलोगे और आप चाहोगे कि लोग उसके अंदर आपकी बात माने। लोग नहीं मानेंगे आपकी बात तो आप मुंह फुलाकर बैठ जाओगे, बुरा मान जाओगे। फ्रेंड्स के साथ कोई डिस्कशन हो रहा है तो आप उसमें आर्ग्यूमेंट में चले जाओगे या उनसे जीतना चाहोगे। लेकिन ऐसा होता क्या है? ऐसा होता क्यों है एक्चुअली? लोग आपको एग्रेसिव समझते हैं, आपकी एनर्जी को लोग इंटिमिडेटिंग फील करते हैं और फिर स्लोली स्लोली लोग आपसे डिस्टेंस बनाने लगते हैं। शनि हमें यहाँ क्या सिखा रहा है? हमें सिखा रहा है आपको खुद से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपका काम बोलेगा। आप मुंह से क्यों बोल रहे हो? आपके रिजल्ट्स बोलेंगे। चुप रहो, काम करो, रिजल्ट्स आने दो। गलती नंबर 2 क्या है? जल्दबाजी में आगे भागना। आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो, आप चाहते हो बिना स्ट्रगल के सक्सेस मिल जाए, जो कि शनि होने नहीं देते। बिजनेस में कोई स्कीम मत बनाओ जिससे पैसा बन जाए। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है, अब मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो परफेक्ट हो। परफेक्ट कौन है इस दुनिया के अंदर? फिटनेस में मुझे एक ऐसी डाइट बताओ जिससे मैं 1 महीने में 10 किलो वेट कम कर लूं। तो ये शॉर्टकट्स अपनाना बंद करो। शनि कभी भी शॉर्टकट से आपको सक्सेस नहीं देगा। लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। जब आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप क्या है? फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, फिर आपको वो काम करना छोड़ दोगे और नई शुरुआत करने के लिए निकल जाओगे और यही साइकिल रिपीट होता है और यही चीज शनि आपको बताना चाहता है। शनि हमें क्या सिखाता है यहाँ पर? धीरे चलो, लगातार चलो, प्रोसेस की रेस्पेक्ट करो, हर स्टेप जरूरी है, छलांग मत लगाओ, सीढ़ियां चढ़ो, स्टेप बाय स्टेप चढ़ो। नंबर 3 पर सबसे बड़ी गलती, मेंटोर्स और गाइडेंस को रिजेक्ट करना। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फायर एलिमेंट वालों की। आपको लगता है मैं किसी की एडवाइस की मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद सीख लूंगा। और कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपको सलाह देता है तो आप सोचते हो आप आउटडेटेड हो, थिंग्स हैव चेंज नाउ, मुझे सब कुछ पता है, जमाना बदल गया है। बॉस को सजेस्ट करता है, ये अथॉरिटी दिखा रहा है, ये मेरे ऊपर अपने विचार थोप रहा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या? मेरी वैल्यू नहीं समझता। आपके दिमाग में ऐसे थॉट आते हैं। लेकिन सच ये है, जो लोग पहले से उस जर्नी से गुजर चुके हैं, जो आप काम कर रहे हो, उनको आपको उनकी एडवाइस लेनी चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए। हाँ, ब्लाइंडली फॉलो मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सुनो तो, कंसीडर तो करो, फिर बाद में रैशनलाइज करो कि क्या सही है, क्या गलत। आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। शनि ने क्या सिखाया? शनि ने सिखाया सबसे बड़े लीडर्स भी स्टूडेंट होते हैं। जितना तुम सीखोगे उतना तुम ग्रो करोगे। ईगो को साइड में रखो और नॉलेज को प्रायोरिटाइज करो। अब हम बात करते हैं उस मैजिकल मोमेंट की जब सब कुछ चेंज होता है। वो मोमेंट है मुझे सब कुछ आता है से मैं सीख सकता हूँ। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ मुझे और सीखना है, हाँ मैं गलतियां करता हूँ और कर सकता हूँ, हाँ मुझे एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखना है और मैं सीखूंगा, उस दिन से शनि आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। मैंने खुद देखा है, जब आप हम्बल हो जाते हो तो लिटरली यूनिवर्स आपके लिए
डोर्स खोल देता है। स्टूडेंट्स की लाइफ में सही मेंटोर आने से उनकी लाइफ बदल जाती है और सडनली अपॉर्चुनिटीज आपके डोर पर नॉक करना शुरू कर देती हैं। सडनली वो कॉन्फिडेंस आ जाता है जो फेक नहीं होता, रियल होता है, क्योंकि अब आप फाउंडेशन पर खड़े हो, हवा में नहीं। तो ये थे फायर एलिमेंट्स वाले। अब बात कर लेते हैं अर्थ एलिमेंट्स की। अर्थ एलिमेंट्स कौन से होते हैं? अगर शनि आपकी कुंडली में दूसरे, छठे या 10वीं राशि में बैठा है, यानी वृषभ राशि, कन्या राशि या मकर राशि में से किसी एक में बैठा है, तो आप अर्थ एलिमेंट से बिलोंग करते हो। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है स्टेबिलिटी। आप चाहते हो हर चीज स्टेबल हो, आप उसकी प्लानिंग करते हो और एक स्ट्रक्चर बनाते हो। आप हार्ड वर्किंग हो, आप जेन्युइनली बहुत मेहनत करते हो, आप शॉर्टकट्स नहीं अपनाते, आप एक्चुअल में हार्ड वर्क में बिलीव करने वाले हो। प्रैक्टिकलिटी, आप बहुत रियलिस्टिक हो, आप फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहते हो, आप प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढते हो। लेकिन अर्थ एलिमेंट वालों की भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अर्थ एलिमेंट वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डर के साथ जीना। जब आपकी प्रायोरिटी स्टेबलाइज होती है ना, तो आप अनकॉन्शियस फियर बेस्ड डिसीजन लेने लगते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं। पहला है पैसे के मामले में बात करते हैं। आज आप पैसा बचाते हो, लेकिन क्यों? सिक्योरिटी के लिए या फियर के लिए। क्या पता कल क्या हो जाए, मेरे जो पैसे हैं मुझे रखने चाहिए। इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि पता नहीं लॉस हो गया तो। बिजनेस नहीं शुरू करूंगा, रिस्क है। आप हमेशा रिस्क लेने से डरते हो, तो आप सेव करते हो। अब सेव तो कर रहे हो, लेकिन उसकी वजह से ग्रो नहीं कर रहे हो क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। जॉब का एग्जाम्पल देता हूं। आप एक ही जॉब में स्टक हो, सैलरी एवरेज है, ग्रोथ नहीं है, लेकिन आप चेंज नहीं करते। कम से कम एक स्टेडी इनकम तो आ रही है, ये दिमाग में हमेशा थॉट रहता है। नई जॉब में पता नहीं क्या काम करना पड़ जाए, वो कब निकाल दें, अभी तो मैं कंफर्टेबल हूं, रिस्क मैं क्यों रिस्क लूं। सिक्योरिटी के नाम पर मीडियोक्रिटी में आप सेटल हो जाते हो। रिलेशनशिप्स में, आप एक रिलेशनशिप में हो जो अच्छी नहीं है, लेकिन आप छोड़ते नहीं हो। क्यों? कम से कम अकेला तो नहीं हूं। कोई नया मिलेगा तो कोई गारंटी किस बात की है कि वो भी अच्छा ही होगा। अब इतने साल हो गए, अब चेंज करके क्या करना, ऐसे थॉट्स आते हैं ना आपके दिमाग में। ऐसा ही होता है। अर्थ एलिमेंट वालों की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करना। आप लोग इतने मेहनती हो, इतना काम करते हो, लेकिन अपनी वर्थ नहीं समझते। ऑफिस में क्या होगा? बॉस एक्स्ट्रा काम देता जाएगा, आप करते जाओगे, मना नहीं कर सकते, नो कहना आता ही नहीं है। इंक्रीमेंट की बात करनी है, अभी नहीं, थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, काम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करूंगा। क्रेडिट किसी और को मिल जाता है इतनी देर में, कोई बात नहीं, मैं तो काम करता रहूंगा अपना, मुझे तो सैलरी मिल ही रही है ना, कोई बात नहीं, क्रेडिट मिल गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। बिजनेस में क्लाइंट कम पैसे दे रहा है, चलो भाई कोई बात नहीं, कम से कम कुछ तो आ ही रहा है। कॉम्पिटिटर से ज्यादा, वो कॉम्पिटिटर से ज्यादा चार्ज कर रहा है, या कॉम्पिटिटर उनको ज्यादा चार्ज कर रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन आपको कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। आप सोचोगे ओके, हो सकता है वो शायद ज्यादा एक्सपीरियंस हो, आपको कम पैसा मिल रहा है, चलेगा, कुछ तो आ ही रहा है ना। रिस्क लेने से डरते हो, बोलने से डरते हो अपने क्लाइंट से कि आप ये अनफेयर कर रहे हो। रिलेशनशिप में सब कुछ एडजस्ट कर लेते हो। अब आपको क्यों लगता है कि आपकी वैल्यू क्यों नहीं है, आपकी डिमांड्स क्यों नहीं मानी जाएंगी, ये कहने में डर क्यों लगता है आपको? और यहीं पर शनि आता है, वो आपको सबक सिखाता है। वो कहता है डर के कारण तुम पैसा जमा नहीं कर रहे हो, स्किल्स डेवलप करो। शनि कहता है पैसा कहां से आएगा? बैंक बैलेंस घट सकता है, लेकिन तुम्हारे कोई स्किल्स छीन नहीं सकता। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि पैसे से आपका दिमाग हटा के जब शनि आपके जीवन में आएगा, वो आपको हो सकता है जॉब से निकलवा दे। वो एक पीरियड लाए जहां पर आप अपने आप को स्किल्ड कर लो, जहां पर आपको चिंता ही नहीं है कि अब पैसा सेव करना है। अपने ऐसी स्किल डेवलप कर ली, उसके थ्रू नया पैसा कमाते जा रहे हो। दो चीजें एक साथ पैरेलल कर रहे हो, डबल इनकम हो गई। तो वो जॉब नहीं छूटती तो क्या आप ऐसा कर पाते? बिल्कुल नहीं। असली पे सिक्योरिटी पैसे में नहीं, कैपेबिलिटी में है। आपके अंदर जो स्किल आई है नई वाली, वो शनि की वजह से आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि वो आपने जॉब छोड़ी, शनि ने आपकी वो जॉब छुड़वा दी। अगर आपके पास स्किल है, कॉन्फिडेंस है, तो कल कुछ भी खो जाए, सब कुछ खो जाए, आप फिर भी खड़े हो जाओगे और कहोगे कि आज भी मैं अपनी रोटी कमा सकता हूं। इसलिए स्किल्स में इन्वेस्ट करो, बुक्स में इन्वेस्ट करो, नई स्किल सीखो, अपने आप को डेवलप कर लो, अपनी वैल्यू पहचानो, अपनी वर्थ डिमांड करो। जो आपकी वैल्यू है आप बोलो। आप कोई कंसल्टेंट बन जाते हो, आप 1 लाख रुपए फीस चार्ज करते हो, तो बोलो मेरे टाइम की 1 लाख रुपए वैल्यू है, मैं किसी को डिस्काउंट नहीं दूंगा, मैं केपेबल हूं। ये आपके अंदर कमी होती है, ये आपको आपको शनि लेकर आएगा, और शनि ही लाता है। जब शनि कहता है जब तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम डिजर्व करते हो, तो वैल्यू को अपने सस्ते में क्यों बेचते हो, फ्री में क्यों देते हो? ऑफिस में अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन डिमांड करो। बिजनेस में अगर आप क्वालिटी दे रहे हो, तो एक्स्ट्रा प्राइस लो। अपनी वैल्यू का पैसा लेना जरूरी है। रिलेशनशिप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करो कि वो भी आप में इन्वेस्ट करे, आपके अंदर आपको वैल्यू दे। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे, तो कोई भी नहीं समझेगा। ये बात मैं बार बार बोलता हूं। कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो।
शनि कहता है कि हर रिस्क डेंजरस नहीं होता, कुछ रिस्क ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए। पैसिव इन्वेस्ट करो, डर लगता है थोड़ा करो, थोड़े से शुरुआत करो और धीरे-धीरे बढ़ाओ। ब्लाइंडली कुछ नहीं करना। जॉब चेंज करने में डर लगता है, पहले साइड से एक ऑप्शन एक्सप्लोर करो, फिर स्विच करो। लेकिन ये मत करो कि फ़ियर के कारण एक ही जॉब में अटक गए हैं। हेल्थ एलिमेंट वालों, आपको समझ गया कि आपकी जो वैल्यू है आप उसको रेस्पेक्ट नहीं देते हो। अगर आप उसको रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो सामने वाला भी रेस्पेक्ट नहीं देगा, यानी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए आगे से ध्यान रखिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मूव ऑन करता हूँ एयर एलिमेंट्स वालों के ऊपर। कौन कौन सी राशियां एयर एलिमेंट की होती हैं? मेरी तीसरी, सातवीं और 11वीं, यानी कि तीसरी होती है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। कुंभ राशि, हाँ, 11वीं राशि कुंभ राशि। ये तीनों होती हैं एयर एलिमेंट की। अब शनि आपकी कुंडली में इन तीनों में से किसी भी एक राशि में बैठा हो तो आप एयर एलिमेंट के हैं। एयर एलिमेंट वालों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? उनका कम्युनिकेशन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप जिससे बात करने जाओगे, लोग आपसे एकदम कनेक्ट हो जाते हैं। आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। आपके दिमाग में हमेशा बहुत ही अच्छे आइडियाज़ और क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहते हैं। नेटवर्किंग, आप लोगों से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रखते हो, आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है और यही यहाँ पर सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम भी है। सबको बताने की आदत। एयर एलिमेंट वालों की सबसे बड़ी गलती होती है ज़रूरत से ज़्यादा शेयर करना। देखिए, आप लोगों में से बहुत से लोग आप लोगों ने किया होगा, आपके मन में एक ब्रिलियंट आइडिया आया, आप बहुत एक्साइटेड हो, आपने अपने फ्रेंड्स को बताया, कलीग्स को बताया, आपने सबको बता दिया। कुछ लोग आपको क्या करेंगे? अप्रिशिएट करेंगे। सब सुनेंगे, कुछ अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन फिर होगा क्या? या तो कोई आपका आइडिया कॉपी कर लेगा या तो कोई एग्जीक्यूट ही कर देगा। और कुछ लोग बोलेंगे डिमोटिवेटिंग कमेंट्स, अरे ये काम तुमसे नहीं होगा, बहुत लोगों ने ट्राई किया, सब फेल हो गए, ऐसा है, छोड़ दो इसको। और क्या होगा? स्लोली स्लोली आपका एंथुजियाज्म कम हो जाएगा। एक और सिनेरियो की बात करते हैं। कोई आपने नया प्लान बनाया, लेट्स से वेट लॉस का, बिजनेस, स्किल डेवलपमेंट, कुछ भी, मान लीजिए इन तीनों में से कुछ भी आपने एक प्लान बनाया। आप सोशल मीडिया पे गए, सबसे पहले आपने पोस्ट लगाया, स्टार्टिंग माई जर्नी, विश मी लक। क्या होगा? पहले वीक में आप बहुत मोटिवेटेड रहोगे क्योंकि आपके ऊपर लाइक आएंगे, आपकी कमेंट्स पोस्ट के ऊपर, आपको बहुत मोटिवेटेड फील होगा और फिर आप धीरे धीरे उस प्लान को ड्रॉप कर दोगे क्योंकि आप पहले अनाउंस कर देते हो। आपको एक वैलिडेशन मिल जाता है, इंस्टेंट वैलिडेशन, और मुझे सब लोग लाइक कर रहे हैं, सब बहुत एक्साइटेड है मेरी जर्नी के बारे में। ऐसा होता नहीं है। फिर आपका ब्रेन उसी वैलिडेशन से सेटिस्फाई हो जाता है, धीरे धीरे आप उस काम को करना बंद कर देते हो और फिर एक दिन फुल स्टॉप लग जाता है। प्लान्स जब आप पब्लिकली अनाउंस करते हो ना, तो जेलेसी भी अट्रैक्ट होती है। कुछ लोग जेन्युइनली खुश नहीं होते हैं, सब लोग खुश नहीं होते आपकी खुशी को देखकर। अब आप आगे बढ़ रहे हो, वो क्यों खुश होंगे? आप वो थोड़े ना आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो। तो वो डायरेक्टली कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो आप तक पहुँच जाती हैं। सो एयर एलिमेंट वालों की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ और एग्जीक्यूशन कम। आपके दिमाग में रोज़ हज़ारों आइडियाज़ आते हैं, लेकिन आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ और। लेकिन ऐसे एक्चुअली कितने आइडियाज़ आते हैं जो आप इम्प्लीमेंट करते हो? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। आज लेट्स से आज आपने सोचा कि मैं आज यूट्यूब चैनल चालू करता हूँ। 5 दिन बाद आप बोलोगे, नहीं यार, पॉडकास्ट बेटर है। 10 दिन बाद आप बोलोगे, अरे इंस्टाग्राम ज़्यादा अच्छा रहता है, शॉर्टकट है, उसपे शॉर्ट्स बनाओ 30 सेकंड के और जल्दी फेमस हो जाते हैं। रिजल्ट क्या है? शुरू कुछ नहीं हुआ। ना पॉडकास्ट शुरू हुआ, ना यूट्यूब चैनल शुरू हुआ, ना इंस्टाग्राम शुरू हुआ। और डाक के 3 पात आप आइडियाज़ ही बनाते रह गए, एग्जीक्यूशन ज़ीरो, निल बटा सन्नाटा। इसलिए शनि यहाँ क्या करता है? वो आपको इस सिचुएशन में डाल देगा कि आपको जहाँ पर रियलाइज़ेशन हो, आइडियाज़ बिना एग्जीक्यूशन के वर्थलेस हैं। आप हज़ारों आइडिया लेकर आ जाओ, अगर एग्जीक्यूट नहीं करोगे, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो उनकी वैल्यू ये है, ज़ीरो। खास तौर पर जब आप तुला राशि के होते हो ना, तो एक उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है। हर चीज़ अकेले नहीं होती है, सही पार्टनर सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ होती है। ये तुला राशि में जब शनि बैठता है तो ये लोग समझते हैं मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ और मैं ही सब कुछ खुद कर लूँगा। ये जो मैं ही सब कुछ खुद कर लूँगा ना, ये बहुत बड़ी गलत अप्रोच है, मैंने पहले भी बात की है। आप लाइफ में हो, बिज़नेस में हो, जॉब में हो या रिलेशनशिप में हो, किसी भी चीज़ में हो, पार्टनरशिप सही गेम चेंजर होती है। 2 लोग मिलकर वो काम कर सकते हैं जो एक अकेला नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, अकेला कर सकता है। जो तुला राशि वालों को ये गलतफ़हमी होती है ना कि मैं ही कर सकता हूँ, वो गलत है। होता क्या है, एक की स्ट्रेंथ दूसरे की वीकनेस होती है, जो उसको कवर कर लेती है।
आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, मोटिवेशन बना रहता है, दोनों पार्टनर एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, मोटिवेशन वहीं बना हुआ है, किसी और से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है और काम जल्दी-जल्दी होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि पार्टनर सही होना चाहिए। शनि यहाँ सिखाता है कोलैबोरेशन की पावर को समझो बट चूज़ वाइज़ली। तो ये थे हमारे एयर एलिमेंट वाले लोग और आपको क्या करना है? आपको अकेले काम नहीं करना है, आइडियाज़ भी होने चाहिए, उनको एग्ज़ीक्यूट भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है। रिज़ल्ट्स तो इम्प्लीमेंटेशन से ही आते हैं, सिर्फ़ हवा-हवाई बातों से नहीं आते। अब हम आते हैं हमारे चौथे सेक्शन यानी वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट की कौन-कौन सी राशियाँ होती हैं? कर्क राशि होती है नंबर 4, वृश्चिक राशि होती है नंबर 8 और मीन राशि होती है नंबर 12। यानी कि अगर आपका शनि इनमें से किसी एक भी राशि में बैठा हुआ है तो आप वाटर एलिमेंट के हैं। अब क्या होता है अगर वाटर एलिमेंट में बैठे हो तो? वाटर एलिमेंट वालों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी इमोशनल डेप्थ। आप चीज़ों को बहुत डीपली फ़ील करते हो, सेंसिटिविटी आपकी बहुत मजबूत है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। इंट्यूशन आप लोगों को सिचुएशन को पहले से भाँप लेते हो। आप चेहरे से पढ़ लेते हो कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है या सामने वाला क्या आपके लिए क्या फीलिंग रखता है। गट फीलिंग बोलते हैं ना कि मेरी गट फीलिंग बहुत तेज़ है, मेरी इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ है, वही आपके अंदर भी होती है और बहुत ज़्यादा होती है। एम्पैथी होती है, दूसरे के इमोशंस को समझना, उनकी फीलिंग्स को समझना, उनके लिए केयरिंग फ़ील करना, कंपैशनेट होना, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होती हैं। वाटर एलिमेंट वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भावनाओं से भागना। देखिए आप इतना डीपली फील करते हो ना, समटाइम्स वो ओवरवेलमिंग हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, उसको कोप करने के लिए एस्केप मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हो। मतलब इससे मैं सिचुएशन से कैसे बचूँ? एक पैटर्न बताता हूँ, सब कुछ छोड़ दूँगा मेंटालिटी। जब भी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट होता है, आपका पहला थॉट होता है, छोड़ो दो सब कुछ, पीसफुल लाइफ चाहिए। जॉब में प्रॉब्लम, रिज़ाइन कर दूँगा। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ब्रेकअप कर लूँगा। फैमिली में टेंशन है, घर छोड़कर चला जाऊँगा। लेकिन छोड़ दो, मुझे इसमें पड़ना ही नहीं है। ये सच ये है, रनिंग अवे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगर आप छोड़कर चले जाओगे तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? वो तो वहीं है। बिल्ली आँख आँख बंद कर लेगी तो क्या उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी? कहावत है ना, कबूतर आँखें बंद कर लेता है तो बिल्ली नहीं चली आती है। तो आप जॉब छोड़ दोगे तो नई जॉब मिलेगी, वहाँ भी यही प्रॉब्लम आएँगी। आप रिलेशनशिप छोड़ दोगे तो दूसरी दूसरी रिलेशनशिप में जाओगे, वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं, प्रॉब्लम आपके अंदर है, क्योंकि असली प्रॉब्लम जब अंदर है तो उसको हैंडल भी फिर आपको ही करना है। दूसरी आपके साथ प्रॉब्लम होती है पास्ट में रहना। वाटर एलिमेंट वालों को तो बस लेट गो करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। पीछे ज़िंदगी में हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था। पुरानी मेमोरीज़ अच्छा हो या बुरा हो आपको हमेशा हॉन्ट करती रहती हैं। वो पुराने दिन कितने अच्छे थे, काश वो इंसिडेंट ना हुआ होता ना, उस टाइम अगर मैंने ये कर लिया होता तो आज मैं ये होता। पास्ट में रहना चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आपके दिमाग से नहीं निकलता। अब आप प्रेज़ेंट में जीने की जगह आप पास्ट में ही फँसे रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? स्पिरिचुअलिटी के नाम से कर्म से भागना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वाटर एलिमेंट वाले स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रखते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार ये स्पिरिचुअलिटी इनके लिए एक एस्केप बन जाती है। यानी मैं दुनिया से दूर रहना चाहता हूँ, मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ, बाकी सब तो माया है, मोह-माया है। मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए, सक्सेस, फेलियर इन सब से मुझे कुछ नहीं लेना। सच्चाई में ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये एस्केपिज़्म है, मतलब कैसे भागूँ मैं चीज़ों से। आपका तीसरा क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम? फ़ियर और इनसिक्योरिटी। वाटर एलिमेंट वाले डीप रूटेड फ़ियर और इनसिक्योरिटी इनके अंदर होता है। फैमिली से जुड़ा डर, कहीं मेरे पेरेंट्स को कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली ना टूट जाए, मेरे पास आज पैसा है लेकिन कल नहीं हुआ तो? मुझे इतनी इतनी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर कि जैसे कल सब कुछ खत्म हो जाएगा और इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये सब चीज़ें इनको पीछे खींच कर रखती हैं। अगर आप किसी अब इमोशनल डिपेंडेंसी रखना, एक और बात कर लेते हैं। अगर आप किसी एक पर्सन पर इमोशनली इतना डिपेंड हो जाते हो कि अगर वो ना हो तो आप टूट जाओगे, तो ये डिपेंडेंसी ही तो है। पैसे पे डिपेंडेंसी कि पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? पेरेंट्स पर, अरे मेरे पेरेंट्स को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? या मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को क्या होगा? ये हर समय डिपेंडेंसी और इनसिक्योरिटी में ही फँसे रहते हैं। शनि सबसे बड़ा लेसन क्या देता है वाटर एलिमेंट्स वालों को? सबसे बड़ा लेसन सिखाता है कि बाबा मोक्ष भी कर्म से ही मिलता है, भागने से नहीं। शनि कहता है एस्केप मत करो, भागो मत, इसको फेस करो। अब जो प्रॉब्लम आई है उससे भागोगे, उसका सामना नहीं करोगे तो वो सॉल्व कैसे होगी? सॉल्व करो उसको। रनिंग अवे टेम्परेरी रिलीफ दे सकता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकता। आज आपको जॉब में प्रॉब्लम हो गई, आपने रिज़ाइन कर दिया, तो अगली जॉब में अगर आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है तो क्या वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी? वहाँ भी सेम प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ है, वहाँ नहीं।
पास्ट को छोड़ो, प्रेजेंट में जियो। जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो, उसमें फंसे मत रहो। आपकी जो पावर है वो प्रेजेंट मोमेंट में है, पास्ट में नहीं है। स्पिरिचुअलिटी और कर्मा दोनों जरूरी हैं। मेडिटेशन करो, एक्शन भी लो, प्रे करो, लेकिन वर्क भी करो। डिटैच्ड रहो लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी बनो। ये जो आपको लाइफ से भगाए नहीं, बल्कि लाइफ को बेटर बनाने के तरीके से जीना सिखाए, उसे बोलते हैं असली स्पिरिचुअलिटी। तो वाटर एलिमेंट वालों से मैं कहना चाहूंगा, प्रॉब्लम को, सिचुएशन को फेस करो, उससे भागो मत। 2026 में सबसे इंपॉर्टेंट शनि आपको क्या सिखा रहा है? शनि आपकी परीक्षा नहीं ले रहा है, वो सिर्फ ये देखने आया है कि आपने सबक सीखा या नहीं सीखा। जिस चीज को आप सालों से टालते आ रहे थे, अब आप उस चीज को आपने रियलाइज करा नहीं करा, आपने अपनी आदत बदली नहीं बदली। जब तक वो आदत नहीं बदलोगे तो वो लूप नहीं टूटेगा, और लूप नहीं टूटेगा तो आप जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको इस वीडियो में आप अपने आप से इसे रिलेट कर पाए हो, आपको कुछ अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी जो भी फीडबैक होगी मैं उसको लूँगा और आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। तो कमेंट में वीडियो अच्छा लगा हो तो आप गुड लिख दीजिए या येस लिख दीजिए, और जो भी फीडबैक हो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो हम ऐसे बनाते रहेंगे, आपके प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये जिन लोगों को समझने की ज़रूरत है, जो ऐसा बिहेव करते हैं, उनके साथ शेयर भी करिए, फैमिली ग्रुप्स में शेयर करिए। किसी ना किसी की फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो इन आदतों के से पीड़ित होते हैं, उनको बताइए कि उनको इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, इस लूप को तोड़ना पड़ेगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।